बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद के खिलाफ जल जंगल जमीन और हक से जीने की लड़ाई में संघर्षरत, सादगी, स्वावलंबन, आत्मविश्वास और रोजगार पर आधारित नए समाज रचना के लिए प्रतिबद्ध नया मुक्ति संग्राम आजादी बचाओ आंदोलन का एक अदना सा सिपाही बलाश शिष्य हिमांशु युवा आप सभी को सादर क्रांतिकारी प्रणाम करता है। लगभग 32 वर्षों से निरंतर चल रहे व्यापक जन भागीदारी वाले तमाम कार्यक्रमों और अभियानों के जरिए आंदोलन ने न केवल लोगों के सोए हुए आत्मविश्वास, अभिकर्म और पराक्रम को जगाया, बल्कि लोगों को यह भरोसा भी दिलाया कि अब वह दिन दूर नहीं जब बहुराष्ट्रीय साम्राज्यवाद अपने पूरे लावा लश्कर के साथ न केवल ढहेगा, बल्कि आत्मविश्वास, संयम, स्वावलंबन और सादगी के पाए पर टिके नए समाज की रचना भी होगी। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके साम्राज्य विस्तार को अंजाम दे रहे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और ना जाने कितने ही कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक वित्तीय संस्थाएं जो हमारी संप्रभुता, स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए गंभीर खतरा है, इसके जरिए नई गुलामी आ रही है जो पिछली ब्रिटिश गुलामी से कहीं ज्यादा खतरनाक, बहुआयामी और ताकतवर है। बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट जगत द्वारा परिवर्तित इस बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद के पांव जमते जाने से हमारे देश में जो निराशा का घटाघोप माहौल तैयार हुआ है, उससे आमतौर पर लोग यह मानने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी विकट परिस्थितियों में इस देश में आशा की एक किरण के रूप में 5 जून 1989 को आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना हुई। आंदोलन के नेतृत्व में जहां जहां लोग लामबंद हुए, वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सीधी चुनौती देने के लिए सघन तैयारियां भी हुई। जहां जहां भी आंदोलन ने ताकतें खड़ी कर ली, वहां वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सीधी टक्कर भी ली गई। गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आई बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकी कंपनी कारगिल को उखाड़ फेंका गया। राजस्थान के अलवर जिले के 24 देशी विदेशी शराब कंपनियों के लाइसेंस रद्द करवाए गए और इलाहाबाद के शंकरगढ़ के इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी शेल को खदेड़ा गया। पेप्सी कोला और कोका कोला के बॉटलिंग प्लांटों को बंद कराया गया। उसके खिलाफ देशव्यापी घेराबंदी की गई और कई प्लांटों को बंद भी कराया गया। आजादी बचाओ आंदोलन देश में बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद के सफाई के लिए निरंतर जनशक्ति के बड़े विस्फोट की तैयारी में लगा हुआ है। वह बहुराष्ट्रीय गुलामी के खिलाफ आजादी की नई लड़ाई लड़ने के लिए एक नई फौज खड़ी कर रहा है। इसी उद्देश्य से आंदोलन ने इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद के 300 किलोमीटर लंबे त्रिकोणीय मार्ग पर लगभग 500 स्कूल कॉलेजों के लगभग 4 लाख विद्यार्थियों की ऐतिहासिक त्रिकोणीय मानव श्रृंखला 1 फरवरी 2001 को बनाई, जिसे लोगों ने देखा और उसका समर्थन किया। इसी क्षेत्र में पड़ने वाले लगभग 2000 गांवों में किसानों को लामबंद करने के लिए आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया ताकि नौजवानों और किसानों की मिलीजुली ताकत बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद से सीधी टक्कर लेने के लिए खड़ी हो। इसी से प्रेरणा लेकर दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथियों ने दिल्ली
को चारों तरफ से घेरते हुए 1200 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार मानव श्रृंखला 29 जनवरी 2003 को बनाई, जिसमें 3000 स्कूल कॉलेज के लगभग 10 लाख छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों के साथ न केवल भाग लिया बल्कि मिलकर नारा भी लगाया कि दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। जागो फिर एक बार विदेशी का बहिष्कार, जागो फिर एक बार विदेशी का बहिष्कार।